बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद आपके चैनल वेरिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप बखैरियत होंगे और बमा अहलो अयाल जहाँ भी होंगे इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, कल से अब तक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं। ख़ास तौर पे एक जो धरने का प्रोग्राम था वो अल्टीमेटली शुरू हो गया है। हुकूमत के लिए मुश्किलात शुरू हो गई हैं। पहला धरना इस्लामाबाद में दे दिया गया है, इसकी तफसील हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब की आज पेशी थी, उस हवाले से हम आपसे बात करेंगे और अदालत ने उस बारे में क्या जवाब दिए हैं, क्या रिमार्क्स दिए हैं, उस बारे में हम आपसे बात करेंगे। और इसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के जो कल के बयानात हैं उसके ऊपर हम आपसे कुछ बात करेंगे। और जो हालिया तौर पे नज़र आ रहा है कि पीडीएम अनकरीब टूटने वाली है, इमरान खान साहब ने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की है कि पीडीएम जल्द ही टूटती हुई नज़र आएगी। ये सब बातें हम आज आपको इस व्लॉग में बताएंगे। व्लॉग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब चलते हैं अपने पहली बात की तरफ, जो धरना। खान साहब ने तो धरने की कॉल दी थी, एहतजाज की कॉल देते हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की बात करते हैं, तो इस्लामाबाद वालों की तो हवा निकल जाती है। और वो हवा ऐसे नहीं निकलती, ठीक ठाक निकल जाती है कि वो कंटेनर भी लगाना शुरू कर देते हैं, वो खंदकें भी खोदना शुरू कर देते हैं, वो ड्रोन्स भी तैयार कर लेते हैं, वो आंसू गैस के शेल भी तैयार कर लेते हैं, वो हर उस चीज़ को रेडी कर लेते हैं जो इमरान खान के एहतजाज मार्च को रोकने के लिए किया जा सके। लेकिन ये धरना इमरान खान साहब ने नहीं दिया, ये दिया है किसानों ने, और उनका देना भी बनता है। जो हालात और वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं, जो माशी तौर पे मुल्क में कत्लो आम हो रहा है, जो 19 करोड़ लोग तो महंगाई की चक्की में डूब रहे हैं, 3-3.5 करोड़ सैलाब में डूब रहे हैं, तो इन हालात के ऊपर एहतजाज करना तो लोगों का बनता है। और उसमें सबसे पहला एहतजाज जो है वो किसानों ने किया, और किसानों ने धरना दे दिया है F9 पार्क में आके। और उनके खौफ से उन्होंने कंटेनर भी लगा दिए हैं, ड्रोन भी तैयार कर लिए हैं, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद कर ली है, और दोनों सूबों को भी खत लिख दिया है, यानी केपी के और पंजाब को भी उनके होम डिपार्टमेंट्स को लेटर लिख दिए गए हैं कि हमें इजाफी नफरी प्रोवाइड की जाए मुमकिना तौर पे हालात को कशीदा होने से बचाने के लिए। इतना तो ये डरते हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने इसके ऊपर एक बयान भी दे दिया है कि जी अगर सूबों ने हमें पुलिस नहीं दी, हमारी हिफाजत के लिए सूबों ने पुलिस नहीं दी, हमारे पास एफसी भी है, हमारे पास फौज भी है, हमारे पास रेंजर भी है, और सूबों ने अगर ना दी तो सूबों के खिलाफ आईनी कार्रवाई का हक हम लोग रखते हैं। यानी एक तरह से साथ साथ वो धमका भी रहे हैं, एक तरह से साथ साथ बता भी रहे हैं, एक साथ से साथ साथ कह भी रहे हैं कि जी हमने रिक्वेस्ट तो उनसे की है, क्योंकि हम इस काबिल तो नहीं है कि उनसे रिक्वेस्ट कर सकें, किस मुंह से रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ हुकूमत तो उनकी है नहीं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिक्वेस्ट की है और कहा है कि जी हमें पुलिस दी जाए, हम इमरान खान साहब को एहतजाज को रोकना चाह रहे हैं। इतने तो ये खौफजदा हैं, चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं, इनको डर ही इतना है कि कोई भी किसी तरफ से भी आके इनके ऊपर कब्जा कर लेगा। खैर एनी हाउ, इस वक्त खान साहब ने तो आने वाले वक्त के अंदर एहतजाज की कॉल ज़रूर दी है, लेकिन उन्होंने अभी वक्त का तयन नहीं किया। लेकिन आज पहला धरना इस्लामाबाद में हो चुका है और किसानों ने दे दिया है। अब चलते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान ने आहिस्ता आहिस्ता कन्नी कतराना शुरू कर दी है कि पीडीएम की सियासत तो उन्हें डूबती हुई नजर आ रही है, तो उन्होंने कहा ये ना हो कि हमारा भी सियासत का कैरियर ख़त्म हो जाए, इसलिए उन्होंने राह हमवार करनी अपनी शुरू कर दी है और आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी लेनी शुरू कर दी है। ये तो हो गए मौलाना साहब। अब आ जाए बाकी जमातों की तरफ और इमरान खान साहब ने क्या स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर रहे हैं। इमरान साहब एहतजाज की कॉल तो दे ही रहे हैं, साथ में वो पीडीएम की उन जमातों से राब्ता शुरू कर रहे हैं और उन्होंने जो कारकुनान हैं, जो लीडर्स हैं पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको कह दिया है कि आप लोग रवाबित शुरू करें उन पार्टियों से जो पीडीएम में इतना जोर नहीं रखती, जैसा कि एमक्यूएम, आपकी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और इसी तरह और जमातें जो हैं, सिवाय 4 जमातों को छोड़ के। 4 जमातों से किसी सूरत इमरान साहब कोई बात करने को तैयार नहीं है। उसमें नंबर 1 पीपल्स पार्टी,
नंबर 2 मौलाना फजलुर रहमान, जमात उलमा फजलुर रहमान ग्रुप। फिर तीसरे नंबर पर आपकी ANP और चौथे नंबर पे PMLN की तो सियासत वैसे ही पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों ने ख़त्म कर दी है। पीपल्स पार्टी तो अपना हनीमून पीरियड मना रही है इस वक्त। वो तो घूमते फिर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा साहब हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनको तो बस घूमना फिरना याद है। जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं मुल्क के अंदर तो वो शक्ल दिखाने को ही आते हैं। उनका अपना सूबा इस बुरे हालात में है, सैलाब से इतने लोग मुतासर हो चुके हैं, उनका अपना इलाका मुतासर हुआ है। दाऊदी की ऐसी बुरी हालत है कि 3-3 घंटे कश्तियों के ऊपर सामान रख के लोगों को जाना पड़ रहा है। तो इन हालात के अंदर वो गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। हमारे अपनी काबीना के लोग, हमारे वजीर आजम साहब सब बाहर फिर रहे हैं और किसी को यह परवाह नहीं है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो खैर सियासत तो PMLN की तो इन्होंने ख़त्म कर ही दी पीपल्स पार्टी ने, बाकी जमातों को भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही। MQM ने इंडिया तो दे दिया है कि जी हम अलग हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर MQM की 7 नशिस्तें हुकूमत से अलग होती हैं तो शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वो नहीं ले सकते। वो क्यों? इस वजह से नहीं ले सकते, उनके पास इस वक्त नशिस्तें हैं, मेरे ख्याल 173 या 174 नशिस्तें उनके पास हैं कौमी असम्बली की। और अगर ये 7 नशिस्तें निकल जाती हैं तो वो किसी सूरत भी इन पावर नहीं रहेंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब भी अगर आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ अगर पूरी पावर से वहां पे आ जाती है, तो वो भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि तादाद कम हो जाएगी। तो इन सब मामलात में इस वक्त नॉन कॉन्फ्रेंस की तरफ तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हुकूमती इत्तेहादी इस वक्त अगर छोड़ देते हैं हुकूमत का साथ, तो हुकूमत के लिए बहुत सी मुश्किलात और पैदा हो जाएंगी, और वो मुश्किलात इतनी ज्यादा होंगी कि इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगी और इनको अल्टीमेटली इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि उसी में इनकी भलाई है और एक साफ और शफाफ इलेक्शन इस मुल्क का हक है। अब आ जाए इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर। इमरान खान साहब की आज पेशी थी जो महफूज किया गया था, उनके खिलाफ फर्द जुर्म लगाने की आज बात की गई थी, जो जज साहिबा के ऊपर रख के सारे मामलात चले थे। खान साहब ने जाके कहा जी मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, तमाम चीज़ों से मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी गलती है, मेरा सारा कुछ है। तो जज साहब ने, जो जज साहब का वर्डिक्ट है, मैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले आप तक हम लोग वो दे रहे हैं कि जज साहब का वर्डिक्ट ये था कि हम आपको ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं करते। 3 अक्टूबर तक का उनको मोहलत और दे दी गई है कि आप अपना तहरीरी हल्फनामा जमा करवा दें। अब इमरान खान साहब के बॉल उनके पास है, उनके कोर्ट में है कि वो उसके ऊपर किस तरीके से उसको खेलेंगे, और उम्मीद यही है कि वो माफ़ी तो मांग चुके हैं अदालत के अंदर आकर, वहाँ पर भी वो अपना माफ़ीनामा जो है वो जमा करवाएंगे, बयान अल्फी जमा करवा देंगे, और ये सारे मामलात सीधे हो जाएंगे जो अदलिया से तजाद करवाने की कोशिश की गई थी, वो इंशाअल्लाह ताला सॉर्ट आउट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं हमें आपका आज का व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।